नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वीडियो थोड़ा लेट से आई, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा तबीयत ख़राब था, अभी भी ठीक है थोड़ा सा। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पे जो चीज़ एक नॉर्मल स्टूडेंट का सिलेक्शन रोकती है, या बोला जाए तो वो बातें जो अगर अवॉइड किया जाए या जो अपनाया जाए तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। एज ए नीट स्टूडेंट मैंने क्या क्या फेस किया था, क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं एक स्टूडेंट को, उन सब बातों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात किया जाए कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है इस बार। बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेस है, 600 ला के भी डिप्रेस है कि होगा या नहीं होगा। तो बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यू आर नॉट फेलियर, योर सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन्ड। अगर आप फिर से मेहनत कीजिए, नई तरह से शुरुआत कीजिए, फोकस होकर शुरुआत कीजिए, तो अगले साल आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि करना हमें ही है, करने के लिए मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, कोई और हमारे बदले नहीं करेगा और ना ही किसी और का होगा। और दूसरी बात, डिप्रेशन होने की बात जहाँ तक है, सबसे बड़ा डिप्रेशन फैक्टर कोई होता है तो वो हमारे अपने ही होते हैं। कौन होते हैं? हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले। अभी तक आपको भी कम से कम 50 कॉल आ चुके होंगे, आपके रोल नंबर 10 जन ने ले लिया होगा। अरे भाई अपना रोल नंबर दे, थोड़ा देखा जाए कितना आया तेरा, कितना आया बे। अरे पांडे जी आपके बच्चे का क्या हुआ? अरे मिश्रा जी आपका बच्चा नीट का तैयारी कर रहा था। अरे तिवारी जी क्या हुआ आपके बिटिया का? ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं यहाँ पे। समझने वाली बात है, जो बच्चा इतना मेहनत करके 600 लाया है वो फेलियर नहीं है। 600 लाना कोई आसान बात नहीं है। वो अलग बात है कि इस बार का कट ऑफ अगर हाई जाता है तो फिर क्या किया जाए। पेपर, टाइमिंग सब कुछ बढ़ गया इस साल, तो इसका मतलब ये नहीं है जो 600 लाया है वो फेलियर है। उसको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। अगर उसके पास है तो उसको फिर से एक मौका देना चाहिए। जो बच्चा आज 600 लाया है कल 700 ला सकता है। और रोने की, बहुत बच्चे सुसाइड करने की क्या क्या सोचते हैं। अरे यार पेपर ही तो है। सबसे पहले किसी को कुछ करना चाहिए तो वो हमारे अपनों को समझना चाहिए कि वो बच्चा किस स्टेज से गुजरा है। अगर उसका सिलेक्शन 600 लाने के बाद भी नहीं हो रहा है, 580 590 लाने के बाद भी नहीं हो रहा है। अरे 580 लाने के लिए, 590 लाने के लिए, 600 लाने के लिए आपको 150 क्वेश्चन सही करना होगा, और वो भी अगर 0 माइनस मार्किंग हुआ तो। अगर माइनस मार्किंग हुआ तो बच्चा ने 160 क्वेश्चन सही किए हैं, 20 क्वेश्चन गलत किए हैं मान के चलिए, तब उसका 600 होगा। उस कंडीशन में इतना करना आसान नहीं है। खुद करके बैठो, खुद करने बैठो तो समझ में आएगा कि एग्जाम देना, कंपटीशन में बैठना कितना कठिन होता है। वो फूफा जी, वो मौसा जी, आपने कभी बैठा एग्जाम में जो आज बच्चे के पीछे पड़े हो? वो अलग बात है कि आप उसके बारे में सोचते हो, उसका जानना चाहते हो, लेकिन खुद सोचो कि क्या बीत रहा है उस बच्चे पे। साल बर्बाद हुआ उसका, कैरियर का कुछ आता पता नहीं है कि आगे वो क्या करेगा। वो खुद डिप्रेस है। आप अगर उसके अपने हो तो उसे मोटिवेट करना चाहिए ना। आप अगर दोस्त हो, जानकार हो तो उसे मोटिवेट करना चाहिए ना। तो खुद टूटा हुआ है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, जानकारों की, पड़ोसन को, जो भी है, कि आपको मोटिवेट करना है, ना कि उसके पेरेंट्स को, उस बच्चों को डिमोटिवेट करना है। तो ये हुई बात। और अगला बात करेंगे कि सिलेक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो चीजें हम शुरुआत ही गलत करते हैं वो है प्रॉपर गाइडलाइन। देखिए, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए पहले हमको उस कंपटीशन को जानना बहुत जरूरी है। नीट का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो अगर आपके आसपास में जानकार कोई भी अगर मेडिकल पा चुका है, उससे अच्छा सजेशन आपको कोई नहीं दे सकता। तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए, उससे पूछिए कि भैया दीदी जो भी हो, मौसा मौसी जो भी कर रहे हो या किए हो, कि हमें शुरुआत कैसी करनी है। बहुत बच्चे
सोचते हैं कि ये आपका इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे सिलेक्शन में। अरे इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइनिंग करने से इंस्टीट्यूट की रियलिटी ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में अच्छा करोगे तभी वो आपको पूछेंगे ये आपका सिलेक्शन, उसमें भी सिलेक्शन एंड रिजेक्शन होता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में अच्छा करोगे तभी वो आपको आगे ले जाएंगे। अगर एक बार आप इंस्टीट्यूट में भी पिछड़ गए तो वहाँ पे भी आपको पूछने वाला कोई नहीं आता। 1 लाख में रैंक 1 आया है एलन का। अगर 1 लाख बच्चा हो तो उस रैंक 1 को देखिए कितना पॉपुलराइज किया गया है। वो क्या 90,000 बच्चों को कोई पूछ रहा है उसके? नहीं पूछ रहा ना। तो वही बात है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन लेनी है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको मटेरियल क्या चाहिए, आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा। अगर इंस्टीट्यूट सारे अच्छे हैं, आपको मटेरियल क्या चाहिए, किस चीज़ से शुरुआत करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स नहीं लेनी है। 10 बुक आप ले लीजिए, पढ़ोगे एक भी नहीं, क्या फ़ायदा। एक बुक लीजिए, अच्छी जानकारी करने के बाद अच्छे जगह आप यूट्यूब पे, नेट पे, दोस्तों से पूछ के, टीचर से पूछ के कि कौन सी बुक बेस्ट होगी उसको आप लीजिए। कौन सी मटेरियल बेस्ट होगी, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा, उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। आपने सिलेक्शन कर लिया, ये आपका पहला स्टेप है टुवर्ड सिलेक्शन। अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं भी किया तो आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं, फ्री में भी हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, वो आपके सिलेक्शन में की रोल प्ले करेगा। आप लिख के ले लीजिए। आपके पास पैसे, आपने 10 बुक खरीद लिया फिजिक्स का, आप 10 बुक कर पाओगे? एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ 10 बुक लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप एक बुक लीजिए किसी भी ऑथेंटिक पब्लिकेशन का और उसको पूरा कीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर गाइडलाइन एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। उसके बाद से जरूरी चीज़ क्या है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा पूरे ईयर के लिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई टाइम टेबल बना लेते हैं, फॉलो करना मुश्किल होता है। फॉलो करना मुश्किल होगा। अगर आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, आप 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन वो टाइम टेबल के साथ रहिए। एक दिन का सिलेक्शन नहीं। आपने अगर 1 साल आपका गैप दे रहे हो तो उस 1 साल इसी के लिए दो ना भाई। अभी नीट का एग्जाम हुआ, आपका 580 आया, नहीं हुआ, आपका साल बर्बाद हुआ नहीं हुआ? उस साल में आपने क्या किया, सब कुछ तो खत्म हो गया। वही अगर वो साल आप दोगे, इस चीज़ के लिए दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा। देखियो, तो वही बोला कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। फॉलो करना मुश्किल है। 4 घंटे का टाइम टेबल में 3 घंटे पढ़िए, डेली कीजिए। तो प्रॉपर टाइम टेबल किस हिसाब से नहीं, आपका इंस्टीट्यूट का टाइमिंग क्या है, कौन से टाइमिंग में कौन सा बुक पढ़ना है, अगर आज ये पढ़ाया गया तो उसको रिवीजन कौन से बुक से करना है, एनसीईआरटी में फोकस रहना है। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। थर्ड चीज़, पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको कितना, कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन से कॉलेज का रैंक कितना जा रहा है। एक वो माइंड में लेके चलिए कि मुझे वो तो चाहिए ही, वो तो चाहिए ही। उसके लिए देखो कि कंपटीशन उस कॉलेज के लिए कितना है। तो ये बहुत जरूरी है कि गोल सेटअप करना बहुत ही जरूरी है। बिना गोल का ब्लाइंड मैन कहीं नहीं जा सकता। एक गोल सेटल कर लीजिए कि आपको मार्केट जाना है तो मार्केट ही जाना है। ये गोल सेटअप कर लीजिए कि आपको ये चाहिए, कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर उसमें अगर 1 मार्क भी कम आ रहा है तो भाई देखिए क्यों कम आ रहा है, उसके लिए क्या करना है मुझे। मैं सारी बातें एज ए नीट स्टूडेंट बता रहा हूँ क्योंकि मैं नीट स्टूडेंट रह चुका हूँ। क्या क्या परेशानियाँ सही हैं मैंने। आपको अगर 1% भी हेल्प मिल गया मेरे वीडियो से तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, मकसद ये है कि आपको हेल्प मिले। उसके बाद से है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे होता है वो है डिस्टरबेंस। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसा देके कोटा भेजते हैं। मैं कोटा नहीं गया हूँ, कोटा के बारे में जानता हूँ कि कोटा में बहुत अच्छा प्लेस है फॉर तैयारी करने के लिए, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। डिस्को, बार, पब, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें, लड़की लव, मतलब जो भी है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वहाँ पे एक बार अपने पथ से हट गए, आपको एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अगर आपने 1 साल दिया है तो उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस कीजिए। तो डिस्टर्बेंस एंड सेक्रीफाइस
2 चीजें की रोल प्ले करेंगी आपके सिलेक्शन में। तो अगर आप सच में दे रहे हो टाइम, तो वो टाइम उसके लिए दो ना यार, आपको फायदा आएगा ना। दी हुई बात। और सबसे बड़ी बात, आप कंपटीशन का लेवल को हर 1 महीने 2 महीने पे देखिए कि कंपटीशन का लेवल क्या बढ़ रहा है, मेरा स्टेज क्या है। इसके लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। हालांकि आजकल मैक्सिमम तैयारी करने वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, छोटा से छोटा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, वहाँ आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। छोटे से लेवल में आपका लेवल इतना है, तो बड़े लेवल में 15 लाख बच्चों में आपका क्या है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपका कंपटीशन लेवल आपको पता रहे और बार बार आपके दिमाग में आता रहे। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और गलतियां तो आपको भूल के भी नहीं करना। डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप खासकर अकेले रह रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्टल में, पीजी में रहते हो, निकल जाते हो बच्चों के साथ घूम के, शाम को आओगे, रात को लेट से सोओगे, सुबह क्लास नहीं जाओगे। मैंने फेस किया है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी किया है, संभाला है, आगे बढ़ा है, फिर किया है। कहने का मतलब है आप देखिए होती है। मोटो बस ये है वीडियो बनाने का कि आपको हेल्प मिले। अगर 1% भी आपको हेल्प मिला मेरे वीडियो से, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे साल 2021 नीट तक आई एम विथ यू। हर तरह से क्या क्या पैकेज चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, टिल द नीट मैं आपके साथ हूँ। एज ए नीट स्टूडेंट मैं आपके साथ हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर 1% भी आपको कुछ लगा कि हाँ आप ये गलतियाँ कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, हम सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।